हो गया। चलिए, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कल मैंने आपको एक बताया कि पूरे पेपर 1 से 7 का पूरा संपूर्ण विश्लेषण के रूप में दिया था कि किस प्रकार से हमको मेंस की अपनी तैयारी को आगे लेकर चलनी है। ठीक है, इसी क्रम में मैंने जैसे आपको कल बताया था ना कि मैं पेपर 7 और पेपर 3 ये अभी आपका कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम मेनली फोकस रहेगा हमारा पूरा रिटर्न के बेस पे कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, आए कैसे हैं और क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा हम यही एनालाइज करेंगे, लिख के देखेंगे यहाँ पे कि पेपर में आपको प्रैक्टिस किस प्रकार से रखनी है अच्छे आंसर राइटिंग के लिए। ठीक, जैसा मैंने बताया कि कुछ वर्षों से जिस प्रकार से लगातार चेंजेस आ रहे हैं मुख्य परीक्षा के पैटर्न में, उसमें आपको देखने मिलेगा ना कि जो पेपर 3 से 7 का मैं मेनली बताया ना कि जहाँ पे हमारे थ्योरी पेपर्स, वहां पे लगातार मार्क्स बढ़ रहे हैं। मार्क्स ना आपका देखेंगे लगातार इन सब्जेक्ट्स में कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का हो सकता है, जैसे चेकर्स अलग अलग होते हैं ना, तो लास्ट ईयर भी ये देखने मिला कि जो थर्ड पेपर है उसका चेकिंग ही टफ था। वहां पे जैसे पहले आप देखेंगे ना 2021 20 19 ये सब के पेपर्स आप चेकिंग जो देखेंगे, वहां पे क्या दिखता था आपको कि मैं पेपर 3 की बात कर रहा हूँ जो हिस्ट्री वाला पार्ट है। ठीक, वहां पे 120 प्लस भी अच्छे नंबर्स दिखते थे उसमें। ठीक है, 120 प्लस मार्क्स दिखते थे उसमें, 120 प्लस मार्क्स दिखते थे जो अच्छे क्या बोलते हैं लिखने वाले हैं या जो टॉपर्स थे उनके। बट अभी क्या है, लास्ट ईयर देखोगे तो ना आप टॉप के उसका उठा के देख लो पूरा फर्स्ट पेज को, 90 प्लस मैक्स टू मैक्स जा रहा था। तो वो चेकिंग के कारण है। तो इन पे फोकस का जैसे मैंने कल बात किया था, आज मेनली मैं आता हूँ पेपर नंबर 7 पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट से हम लोग हिस्ट्री का भी चर्चा करेंगे। पेपर नंबर 7 आपका जैसा कि मैंने बताया 3 पार्ट में डिवाइड है पेपर। एक तो भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, पेपर 7 कैसा है आपका 3 भागों में डिवाइड है। इवन आपका जो बाकी 2 आपका कहाँ से 3 से लेकर 7 तक का यही पैटर्न है ना, 75 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड अगेन 75 मार्क्स। ठीक, अब इसमें भी आपका क्या है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये आपको जो ऑलरेडी क्लासेस में हैं उनको आपके वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने अभी इसमें कुछ आपके एक्ट्स को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, वो एक्ट्स के आपको मिल जाएंगे क्लासेस, साथ ही साथ उसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। कैसे उसमें रिटर्न वे में जाना है वो मैंने बताया हुआ है। अब मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा इसका रिटर्न का, कि जहां तक मैंने लगभग आपको भी नोट्स मिलेंगे ना, आपको वीडियोस मिलेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे इसको लिखना कैसे, इन पार्ट्स को क्वेश्चन आ कैसे रहेंगे, क्वेश्चन इसमें टफ है। अच्छा चलिए पूरा भी भाग 1 को लेके चलते हैं 75 मार्क्स का। इसको डिकोड करते हैं कैसे टाइप से। देखो इसमें ना थोड़ा सा प्लानिंग जरूरी है आपका, खासकर ये सब इवन मैं बोलूँगा पूरा मेंस के लिए ही, बट खासकर पेपर 7 जैसे है ना, पेपर आपका 6 पेपर है जहाँ पे दर्शन वगैरह है। ठीक, यहाँ पे क्या आपको मार्क्स ना मिलते हैं बट इजीली नहीं मिल रहे हैं, खासकर पेपर नंबर 7। इसमें आपको एक तो आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ डायरेक्ट आपके जो सिलेबस में लिखा है वो डायरेक्ट चीजें आनी नहीं है। ठीक है, बहुत डाइवर्स है पेपर, बहुत डाइवर्स है। ठीक, आपको बहुत दायरा आपका बढ़ा के पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। तो भाग 1 जैसे मैं बताया कितना 75 मार्क्स का। अब इसको भी कैसे कर दिया गया है, 3 पार्ट्स में आपका तोड़ दिया गया है। ठीक, फर्स्ट में कैसे सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, ये भारत के रिस्पेक्ट में। सेकंड है आपका क्या, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में एक्ट्स। ठीक है, महत्वपूर्ण विधान जो भी कानून है उसका। और थर्ड पार्ट आपका क्या है, इसमें कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन की बोल दिया मान मेनली, छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। क्वेश्चंस तीनों पार्ट से आते हैं,
जैसा इसको हमने देखा था ना, तो मैं पेपर 7 भाग 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 75 मार्क्स। ये कैसे डिवाइड है 75 मार्क्स? आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चंस बिल्कुल इसका निकाल के देखिए, आपको पैटर्न आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं आपके। 75 मार्क्स है ना, 2 मार्क्स के मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक, कैसा था? 2, 4, 8 एंड 15। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 के कितने हैं आपके? 8 क्वेश्चन, 4 के आपके 5 क्वेश्चन, 8 के आपके 3 क्वेश्चन, 15 का 1 क्वेश्चन। (24 and 15). ठीक, तो अब इस 8 क्वेश्चन में ना आप देखेंगे ना, तो इस आपको इस पूरे क्वेश्चन आपके सिलेबस में यही जो सब्जेक्ट दिखेगा 7 पेपर, यहाँ पे ये ऑलरेडी डायरेक्ट सीधा सीधा 3 पार्ट में बांट दिया गया है इसको। ठीक है, भारत और छत्तीसगढ़ के, भारत का संदर्भ में एक्ट, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कानून, और आपका योजनाओं के पार्ट में। तो क्वेश्चन भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ सभी से आता है आपका। ठीक, भारत के संबंध में एक्ट से पूछेगा क्वेश्चन। ये जो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना 2 मार्क्स के, अब इसको भी डिवाइड हो जाएगा आपका, देखेंगे ना, तो लगभग लगभग वही रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ये। कभी अब 8 क्वेश्चन है तो हो सकता है कभी 3 भारत के एक्ट को पूछे, 3 छत्तीसगढ़ के एक्ट को पूछे, और 2 क्वेश्चन योजनाओं से दे दे। बट योजना से कंफर्म क्वेश्चन दे रहा है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको योजना से एक एक क्वेश्चन तीनों पार्ट से मिल जाएगा। ठीक है, भाग पेपर 7 का भाग 1 का तीनों पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। भाग 1 कैसा डिवाइड है आपका? अलग से फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, ये अलग से, तो इसी की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको योजना से मिलेगा, एक एक्ट से मिलेगा छत्तीसगढ़ का, एक आपका इंडिया के एक्ट से मिलेगा। 15 ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे या तो छत्तीसगढ़ के एक्ट से एक देगा, या भारत के एक्ट से एक क्वेश्चन देगा, एक्ट वाले पार्ट से। ठीक है, एक रहेगा, है ना। और जब अथवा में देखेंगे ना, आपको हमेशा ना ज्यादातर चांसेस है योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, छत्तीसगढ़ की संबंधित योजनाओं से। और इसमें भी आपको क्या मिलेगा आपका, अब ये पूरा पेपर किस प्रकार से आपको पता है, यहां पे आपको ना करंट अफेयर्स, एकदम अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए। और आप जाके देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज ऐसा इशू आ रहा है ना, आपको जैसे एक्ट पढ़ना है, तो ऐसे कई एक्ट्स हैं जैसे जो रनिंग में चल रही हैं, कभी न्यूज में चल रही हैं, वैसी एक्ट्स भी आपको इसमें देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस ही हम कंप्लीट कर लिए और हम इस पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ये नहीं होता। ठीक, ये एक्ट वाला पार्ट के लिए हो गया, साथ ही साथ योजना वाला पार्ट। छत्तीसगढ़ से संबंधित आप जितना भी ले, जैसे कैसा आपका मेनली आप देखेंगे ना, योजनाओं को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं तो बोल रहा है। अब कल्याणकारी योजनाओं को भी अगर मेरे को डिवाइड करना हो, तो मैं कैसे देख सकता हूं? कुछ योजनाएं जो आर्थिक स्वावलंबन से संबंधित, जैसे हो गया, कुछ जो है जो कैसा है महिलाओं को टारगेट करती हुई योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं जैसे कैसे हैं जो वंचित वर्ग है, जैसे ST SC हैं, है ना, जैसे और क्या है आपका आपके दिव्यांगजन है आदि हैं। तो ये जो बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं ना इस पार्ट्स में, आपको इस पार्ट में 15 नंबर में, तो आपको ना इसको उस टाइप से रेडी करना है। ये ऑलरेडी वैसे ये चीजें ना कहां पे है आपको, आप इसी पेपर में देखेंगे ना, इसका पार्ट 3 यहां पे भी आपको ना स्पेशल ये वाली दी हुई है, देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं इसको, देखिए यहां पे भी ना स्पेशल आपको क्या है, ये वाला
इसमें देखिए, बालिकाओं से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग, निःशक्त जन संबंधित मुद्दे, ठीक है, ये भी आपको इसमें भी दिया हुआ है। तो ये पूरा पेपर को एक कंबाइन वे में पढ़िएगा, इसको हमको उसी प्रकार से लेके चलना है, कंबाइन वे में पढ़ना है, कंबाइन वे में लिखने सीखना है कि आपको ना कहीं से भी क्वेश्चन देगा इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से दिया हुआ है तो आपने मान लीजिए पढ़ा थर्ड पार्ट में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो थर्ड पार्ट में, हो सकता है फर्स्ट पार्ट में भी वैसे क्वेश्चन आ जाए जो जन कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड। इसके मैं आपको कुछ पेपर्स भी दिखाऊंगा जिसमें आपको 2, 4 एंड 8, 15 जैसा भी आ रहा है, क्योंकि योजनाएं आएंगी तो आपको पता है सभी में आ सकती हो ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ योजना है तो छोटा छोटा सिर्फ आपको 2 मार्क्स में ही दे दे। 2, 4, 8, 15 सभी में आती है योजनाएं, बस उसको विस्तृत कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको आपको क्वेश्चन लंबा कर दिया जाएगा, उसके प्रभाव के बारे में बोला जाएगा उसको, ठीक है। वो जब क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो फिर देखते चलेंगे, ओल्ड क्वेश्चन से भी करेंगे और आपका न्यू वैसे क्वेश्चंस भी बना के हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। ये मोड ऐसे ही रहेगा कल से, और फास्ट वे मतलब कल से हम लोग कंटिन्यूशन में चलेंगे कि कहाँ पे सॉरी अपना उसके शीट के थ्रू, जैसा भी शीट आपको मिल रहा है ना, प्रोवाइड हो रहा है, उसमें आंसर राइटिंग उसी प्रकार से करते हुए चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे आप, 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पार्ट में आपका कितना 36 नंबर कवर कर रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया ना 36 यहाँ पे कवर कर रहा है। इसी यही पैटर्न आपका कहाँ पे रहता है, भाग 3 जो रहता है वहां पे भी रहता है ना। तो अब आप जब देखेंगे पूरा पेपर को मैं एनालाइज करूं तो फिर क्या मिलता है हमको, ये जो पेपर नंबर 7 है, चाहे फिर आप पेपर 3 से लेके हम 7 तक का किसी का भी बात करें, तो ये 75 ये जो मार्क्स था ना, इसका 75 और ये वाला 50 वाला मार्क्स था। तो आपका मेजर पार्ट जो 75 वाले पार्ट में है ना, वहां पे आपको कितना मिल रहा है, सिर्फ 2 और 4 मार्क्स। 36 यहाँ पे ले रहा है, 36 यहाँ पे 2 और 4 मार्क्स की बात कर रहा हूं क्वेश्चन। वैसे यहाँ पे जाएंगे तो 2 का आपको 6 क्वेश्चन, ठीक है, 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए। 4 के 3 क्वेश्चन, 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 24 मार्क्स। तो कितने हो गए आपके टोटल 96 मार्क्स। आपके 200 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसमें आपके 96 मार्क्स 2 और 4 कवर कर रहे हैं। तो आप जिनका फैक्ट्स आपको ना मेनली आपका कहाँ से 3 से 7 तक में जिस सब्जेक्ट में आपका फैक्चुअल बहुत अच्छा है ना, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा काम आएगा। बस आप उसको कैसे करना है, अरेंज करके लिखना है। जैसे कोई भी योजना है, महतारी वंदन योजना को ही ले लिए, यहीं से ले लिए हम, इसी पार्ट से उठा लिए महतारी वंदन योजना को। अब आपको ना हालांकि उस योजना को तो मैं बोलूंगा जैसे जिस वर्ष ये लागू हुआ था 2024 का, तो वहां पे आपको तो ऐसे के रूप में भी रेडी रहना चाहिए ऐसी योजनाएं, ठीक है। आपके पास ऐसे योजनाओं कितना 15 मार्क्स के लिए, एटलीस्ट 15 मार्क्स के लिए ऐसे के रूप में बोलेंगे तो पूरा 50 मार्क्स के एक ऐसे के रूप में ये रेडी होना चाहिए। तो ये सब देखो, ऐसा महतारी वंदन योजना हो गया ना जैसे, तो आपको कैसे करेंगे, महतारी वंदन योजना है तो इसको मैं दिखाऊंगा आपको जैसे क्लासेस अभी आगे चलेंगी ना, इस वाले पार्ट में पहुंचेंगे, फिर मैं बस एक एग्जांपल के लिए जब आया इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये सब 2, 4, 8, 15 ये पूरा आपके पास रेडी होना चाहिए। मेरे को कैसे लिखना है, इसको शॉर्ट में लिखूंगा, 2 मार्क्स में लिखना है। मेरे को पास 5 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स हो गई ना, अभी 5 लाइन में लिखना है, इफेक्टिव लिखना है मुझे। अब पूरा आपका खेल यहीं पे होगा, हो है ना। जो टॉपर्स है वो देखेंगे आप जब कैसे है, यहीं पे आपको ना कोई अच्छा लिख रहा है, आपको लगे 2 में आप
आपको भी पता है महातारी वंदन योजना के बारे में, ठीक है। ठीक, महिलाओं को प्रति आपका मंथ क्या है 1000 रुपये, साल में 12,000 देने का, 80 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। ये सभी फैक्ट्स आपको मान लीजिए आपने पढ़ा है, लेकिन इसको पूरा पूरा भर दिए बस पैरा टाइप सीसी को जो है, तो क्या आपको मार्क्स वैसे मिलेंगे आपको? ठीक है, आपके फैक्ट सही हैं, आपको 2 में एक नंबर दे दिए, ठीक है। अब यहीं पे आप टॉपर को देखेंगे ना, तो ठीक है 2 में 2 नहीं लिए, 1.5 तो मिला है। और ये 1.5 आपको देख रहे हो कितने, अगर दो आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 8 8 16 और 6 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में अगर वो 20 क्वेश्चन में भी 0.5 आधे ले रहे हैं तो 10 नंबर आपसे तो ऐसे ही आगे हो गए हो, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, यहीं पे क्रिएट होगा आपका, देखिएगा। और ये सब चीजें आपको अच्छे से लेके चलनी है, एनालाइज करके चलनी है। हम क्या होता है, जैसे लिखना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, हम पढ़ना मेनली क्या होता है कि हमेशा लगता है कि जब आप मेंस का तैयारी करो कि मेरा तो अभी पढ़ाई ही नहीं हुआ है, मेरा तो पढ़ाई ही नहीं हुआ है। क्योंकि इस वाला अभी आपको मैं बोलूँ, इसमें योजनाओं में कहाँ से पूछा है क्वेश्चन, स्टार्टिंग से देखेंगे तो वो आपका सबला योजना है, चाहे फिर मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, ये सभी से क्वेश्चन हुए जो बहुत सारे साल पहले से 15 20 साल पहले से योजनाएं चल रही है ना। पेपर नंबर 3 में भी आपको योजनाएं देखिए, सॉरी इसका पार्ट 3 है ना, शिक्षा वाला पार्ट, वहां पे भी आपको योजनाएं पूछी जा रही हैं। तो ये इतनी पुरानी योजनाएं पूछी जा रही है, आपको लगेगा कि मैं तो मतलब पढ़ा ही नहीं हूँ करके आप सिर्फ पढ़ने के वे में चलते जाएंगे, और आपको स्ट्रक्चर, आंसर का स्ट्रक्चर लिखना कैसे है, आप उसको क्या स्किप कर देते हैं। तो इसका थोड़ा सा इस वाले को बता रहा हूं मैं, ठीक। एक्ट का तो एक उससे फॉर्मेट से अपन करेंगे कि कैसे कैसे एक्ट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। साथ ही साथ योजना वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इसका, जो 3rd वाला पॉइंट, और योजना आपको यहां से भी पूछेगा भाग 3 से। तो योजनाओं को आपको कंपलसरी रूप से बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। योजनाएं आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। 2 4 8 15 ये कंफर्म है, आपको योजना से क्वेश्चन आना ही है, यहां देगा। साथ ही साथ आपको पेपर 5 में भी एक योजनाओं से क्वेश्चन देगा, कभी ना कभी देगा, देता ही है, क्योंकि किससे, आपका ज्योग्राफी वाले पार्ट में, ठीक है। वहां पे उससे रिलेटेड थोड़ी सी योजनाएं दे सकता है, बट बाकी जो जन कल्याणकारी योजना है, ये सब चीज ना, चाहे वो किसी वर्ग को लेके योजनाएं बनाई है, इस पार्ट में आपको आना ही है, योजना बहुत अच्छे से करना है हमको, ठीक। चलिए वापस मैं आता हूं आपका, ठीक। मिडिल वाला पार्ट तो ये संस्थाएं वगैरह है, ये भाग 1। अच्छा, दूसरा इसमें चीज बता दूं, ठीक। आज मैं 1 2 आपको प्रैक्टिस बताता हूं, फिर नेक्स्ट करते चलेंगे। हाँ, अच्छा, आपको जैसे देखेंगे ना, वीडियोस आपको मिलेंगे अभी, वो प्रोवाइड हो जाएंगे आपको हमारे जिन्होंने क्लास लिया ना ऐप में, वहाँ पे कंटिन्यूशन में डलेंगी। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था, कहाँ से, आपका भारतीय सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये ऐसा करके। अच्छा, ये चेंजेस, हाँ ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ ना, सीआरपीसी और आईपीसी को चेंज करके क्या बीएनएस और बीएनएसएस, ठीक, ये पढ़ाया जा चुका है आपको, बीएनएसएस और बीएनएस में महिलाओं के लिए प्रावधान, ठीक। साथ ही साथ घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, ये अब मैंने इसमें एडिशनली आपको उसी डे जैसे मैंने ये कराया है ना, तो आप देखेंगे वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, जो भी है इस, अब मैंने आपको एडिशनल बताया कि कुछ आप भी देखेंगे उसमें कि स्त्री को सुरक्षा देने से संबंधित, ठीक है। जैसे हमको सिलेबस में हालांकि नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बेसिक के रूप में दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया जैसे, ठीक है, महिलाओं के लिए। और क्या था, एक आपका ट्रिपल तलाक से रिलेटेड एक था, जिसमें उसका वो अधिनियम, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु। साथ ही साथ अभी हाल ही का नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक, जो पास हुआ था ना 2023 में, वहां से ये सभी आपको होना चाहिए। मैंने उसको आपको क्लासेस में मिल जाएंगी, नोट्स में भी मिल जाएंगी वो सब चीजें, ये आपको देखना है, ठीक। उसके बाद हम इसको
लिखना कैसे है उस पे चलेंगे। ठीक, मैं पहले एडिशनल, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ बुकिश नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में जो है वही तक हम लिमिटेड नहीं हो सकते। इसमें हमको क्या करना है, जितना एडिशनल उससे रिलेटेड हो एक बार ध्यान रखना है, देखना है इसको। ठीक, क्योंकि जैसे अभी आप करंट में देख रहे होंगे, करंट में क्या चल रहा है अभी आपका सिलेबस में क्या है, देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आप हाल ही 2 दिन में क्या देख रहे हैं, लास्ट 2 डेज से क्या चल रहा है, मतलब लास्ट वीक से क्या चल रहा है अभी देखिए। आप देख रहे हैं ना कैसे आपका एलपीजी का किल्लत हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब ये देखो सिर्फ चर्चा में अभी सुर है ना, कैसा है ये अभी आप देख रहे हो कि करंट टॉपिक चर्चा में है। तो अब आपको देखिए, आप मेंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको पूरा अधिनियम नहीं पढ़ना है। आपको क्या है, ऐसे ही आता है ना पेपर, देखिएगा आप, वो कहीं से भी उठाता है क्वेश्चन। इसमें कहीं पे क्या उठाएगा, जैसे एक 2022 का आप मेंस देखेंगे वहां पे उठाया दिया है, हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं कहीं पे, किराएदारी अधिनियम। और वहां पे पूछा है कि किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत क्या है आपका, किराएदारों को क्या अधिकार प्राप्त है। देखिए थोड़ा सा इसमें कई चीजें हैं, जब आप पूरा सिलेबस, फर्स्ट तो आपको सिलेबस लेके चलना है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सब एडिशनली ना ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, या आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे डील कैसी करनी है। चलो मैं बता रहा था ना, जैसे अभी देखो आप करंट में क्या चल रहा है, सरकार ने 2 दिन पहले क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या था आपका, क्यों क्यों लागू किया, आपका सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए। और आपूर्ति सुनिश्चित करने, ठीक है, स्टॉक को क्या आपका, कैसा आपका जो भी स्टॉक रख रहे हैं उसको निर्धारित करने के लिए। देखो अब आपको, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, लेकिन करंट आपको कोई ध्यान रखना है, कोई चीजें चल रही है, आप देख रहे हो देश में क्या चल रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2 दिन पहले सरकार ने लागू किया, क्यों किया, ठीक है, एलपीजी जैसे आपको पता है मिडिल ईस्ट वॉर के कारण क्या हो रहा है, अभी एलपीजी की किल्लत हो रही है ना। तो अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे दिया कहीं से कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उद्देश्य के बारे में चर्चा कीजिए, बताइए। 2 मार्क्स 4 मार्क्स में इसी को दे दिया आपको। अब आप इसको क्या मेरे सिलेबस में नहीं आके छोड़ के थोड़ी आएंगे, आप देख रहे हैं ना, तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। कैसा, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़िए, करंट क्या चल रहा है आवश्यक है। तो आप कम से कम 2-3 पॉइंट तो आपको देखो ऐसे ही मिल गया ना। स्टॉक निर्धारित करना कि कोई इससे लिमिट से ऊपर आपको क्या स्टॉक नहीं रख सकता कोई भी, ठीक है। किस लिए लागू किया जाता है, ऐसा उद्देश्य क्या होगा उसका फिर, ठीक। अभी एलपीजी का बोल रहा हूं मैं, और क्या क्या आ गया आपका, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं ना, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के जब बोलेंगे ना, अब आपको कॉमन सेंस लगाना है ना, आवश्यक वस्तु बोल रहा है तो आवश्यक वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। अभी तो एलपीजी हो गया, तो यहाँ पे एलपीजी हो गया, तो जब आप मान लो इसको आंसर लिखोगे तो क्या करोगे आप, ठीक है, जो क्या उपयोग में आने वाली जैसे वस्तुएं क्या है, जिसमें खाद्य सामग्री, और क्या हो गया, दवाइयां, ठीक, क्या हो गया आपका, खाद्य सामग्री हो गया, दवाइयां हो गया, और क्या हो सकता है, जैसे एलपीजी बोले तो हम ईंधन, ठीक है, आदि की कालाबाजारी रोकने, इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने। और क्या थर्ड आपका पॉइंट क्या हो गया आपका, ठीक, यहां पे उसी को ऐड कर दीजिए क्या क्या चीज है,
ठीक, इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने, स्टॉक का क्या है निर्धारित करने, और क्या हो सकता है इनका उचित मूल्य पे उपलब्ध कराने। जैसे बोल रहा है ना अभी कालाबाजारी चालू हो गया, तो इनको इन सामग्रियों को उचित मूल्य में उपलब्ध कराने। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, देखो इसी का छोटा सा उद्देश्य बन गया। तो ऐसा ही है, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं, इस पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ नहीं रहे क्योंकि, तो आपको पता होनी चाहिए। और मैं जैसे सिलेबस में लेके चलता हूं आपको, मैंने बताया हुआ है क्योंकि आप देखेंगे वीडियोस में कैसे टाइप से हमको अन्य चीजों को भी इसमें लेके चलना है। मैंने जैसे यहाँ पे आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको कराया, मैंने बताया वहां पे क्या चीज आपको कि उससे रिलेटेड अन्य संस्थाएं जैसे एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको पता होना चाहिए क्या है ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे आपका हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ेंगे, भ्रष्टाचार निवारण संबंधी और कौन कौन सी संस्थाएं जो है कार्यरत है। सबसे बड़ा चीज क्या आता है लोकपाल, हमारा सिलेबस में नहीं है बट आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, लोकपाल से रिलेटेड भी दे सकता है। ठीक, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ना एकदम बेसिक वाले से करेंगे। मैं पहले मेरा टारगेट है कि मैं 2-4 मार्क्स में आपको करवाता हूं। 2 और 4 मार्क्स को हम चालू करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर लिखना। ठीक है, और इसमें भी एक जो है जो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर्स बन रहे हैं, जो हमारे कहां से सीधे सीधे एक्ट से आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। ठीक, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। फिर उसके बाद 8 में जंप करेंगे, एकदम फास्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, मतलब 8 में 8:15 वाले भी तुरंत लेते चलेंगे, तो आपको लिखने का आइडिया होते चलेगा इसमें। ठीक, बाकी इसमें आपको ना थोड़ा सा आउट ऑफ द पॉइंट्स जाके, आउट ऑफ द सिलेबस जाके थोड़ा थोड़ा चीजें देखते जानी है, तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं और आप इस पेपर को फुल अटेम्प्ट कर पाएंगे। फर्स्ट चीज तो इस पेपर में दिक्कत होगा आपको फुल अटेम्प्ट करने में। ये प्रैक्टिकल दिक्कत है, मैंने भी जितनी बार दी है मैं इसमें देखा हूं कि आपको टाइम कम पड़ता है। जैसे ही क्योंकि इसमें आपको ना जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप फ्लो में रहते हैं। यहां पे जैसे ही आपको ऑड क्वेश्चंस दिखेंगे ना, और ऑड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लिखेंगे, फिर ऑड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अच्छा मिलेगा आपको, हो सकता है जोन का आपका, फिर ऑड क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका क्या होता है स्पीड कई बार डाउन हो जाता है। ठीक है, आपको सोचना पड़ता है कि इसमें क्या लिखूं। तो यही है इसका मेन, इस पेपर को टैकल करने का, कि आपको थोड़ी सी ना एक तो डाइवर्सिटी में पढ़ना आवश्यक है, सिर्फ एज इट इज टू द पॉइंट सिलेबस वो तो करना ही है, इसके थ्रू ही आपका रास्ता जाएगा, आपको और क्या देखना है। ठीक, तो बट आपको ध्यान रखना है कि हाँ, मैं अगर इससे रिलेटेड कुछ चीजें आ रही हैं तो फिर मैं इसको कैसे हैंडल करूं। ठीक, चलो मैं आपको ना क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा इसमें, कैसा टाइप से लिखा जाता है। 15 मार्क्स में मैं बताऊंगा। अब इसमें एक चीज और है, चलो यहीं से फिर बता देता हूं। जिन जिन एक्ट्स में हमको ना संस्थाएं मिलेंगी उसको बहुत अच्छे से करिएगा, वो आपका ना बोनस है, मार्क्स समझ लीजिए। जिन जिन कैसा, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, यहां पे आपको केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको यहीं से बता रहा हूं, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम में। ठीक है, उसी प्रकार से कहां पे आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, हाँ ये वाला यहां पे, ये हो गया आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यहां पे भी आपको कुछ संस्थाएं, जैसे उसमें उपभोक्ता प्रतितोष आयोग वगैरह के बारे में थोड़ा सा इसको देखना है, हमको देख के चलना है। साथ ही साथ फिर आपका आता है, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण में हम लोकपाल को देख सकते हैं, क्योंकि इसका ना जब क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन बना है 2000 अल्टरनेट में कभी ना कभी दिया ही है आपको पता होगा ना, जैसे केंद्रीय आयोगों के बारे में।
एक्ट से आयोगों के बारे में। ठीक, कौन कौन से आपके सीसी, सॉरी हाँ सीआईसी हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और आपका एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसी प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, एनएचआरसी और एसएचआरसी। ये आपको ना बोनस है ये सब। इसका क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स में आ रहा है ना, ऐसा 15 या 8 मार्क्स में, तो ये आपके लिए बोनस है। कैसा है, क्यों? आपको पूरा इसको अच्छे से करना है। इसका क्या होता है, जैसे आपको इसका वो आपका कहां पे दिया है, आपका ये गठन संरचना कैसा है इसका, ये जो भी आयोग आएगा हमारे पढ़ते में, उसका गठन हो गया, संरचना हो गया, और आपका नियुक्ति, त्यागपत्र, सेवा शर्त, कार्य और शक्तियां। ठीक है, अलग अलग, ये अलग अलग पूछा हुआ है ना एक्चुअल में, कार्य और शक्तियां, ऐसा नहीं कंबाइन नहीं है, एंड शक्तियां। ये आप अगर स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं ना, तो आपको फुल मार्क्स मिले हैं। मैं आपको एक कल से कॉपी दिखाना चालू करूंगा इसमें, जैसे ये सबका, तो फिर या जैसे ही आता है ना इसका कॉन्टेक्स्ट में, कल से थोड़ा सा और लिखना इसमें। मेनली आपको जो इजी क्वेश्चंस है फर्स्ट हम उसी को लेके चलेंगे, इसको इजी वे में लिख के कैसे आपको स्ट्रक्चर वे में लिख के कैसे अच्छे मार्क्स लाना है। तो ये ना आपको 15 में 10+ नंबर आराम से देते हैं ऐसे क्वेश्चन। बस आपको ना ये स्ट्रक्चर में लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है 15 मार्क्स में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग की गठन संरचना और कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन करो। ठीक है, अब आपको जो पता है ना, आप उसको अरेंज करके बढ़िया से इसमें लिख के देंगे ना, तो आपको 10+11 ऐसा 11-12 नंबर भी मिलते हैं इसमें 15 में। अब और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसके अथवा में जब हमेशा 15 में आएंगे तो एक और में भी रहेगा ना, तो एकदम डिफिकल्ट को अटेम्प्ट करने से बचने के बजाय ना ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे स्ट्रक्चर में देंगे ना, तो आपको इजीली मिलेंगे और ये आपके टाइम भी नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। आपको पूरा पूरा मैनेजमेंट क्या है आपका पेपर में, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको और स्पेस मैनेजमेंट। आपके पास लिमिटेड जगह है। आप एक बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप एकदम विथिन 10 मिनट्स अगर लिख के खत्म कर दिए, 5 मिनट 10 मिनट के बीच में खत्म कर रहे हो, तो आपको क्या, अगर ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं आगे चल के, तो आप उसको ना, आपको हैंडल करने के लिए टाइम मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं कि प्रैक्टिस से आएगी आपका। ठीक, कंटिन्यूशन में हम प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूशन में प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी। चलिए, चलो नेक्स्ट मैं ना चलता हूँ आपको इसमें। ठीक, सिलेबस हमने देख लिया, कैसे टाइप से प्लान है, ये आपको मस्ट फॉलो करना है, एकदम जरूरी है। आप इस चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपके देखिए इसमें नंबर बहुत अच्छे सुधरेंगे। ऑलरेडी इस पेपर में बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं, हमको थोड़ा सा डाइवर्स होकर पढ़ते चलेंगे और देखेंगे। देखो मैं शीट आपको एक दिखा रहा हूँ, वहाँ से हम लोग कैसे आंसर ओल्ड क्वेश्चंस लेते हैं एक दो, फिर देखते हैं इसमें। चलो, जैसे आपका ना ये अभी क्या हो गया है, मॉडल आपका पेपर ना ऐसा आ रहा है। ठीक, मैं 2-4 के लिए भी फोकस कर रहा हूँ, इसमें ओल्ड क्वेश्चंस में लेता हूँ एक दो, आपको समझ में आएगा कम से कम कि कैसे टाइप से हमको टू द पॉइंट जाना है, टू द पॉइंट। चलिए,
अपना योजना एकदम मस्ट है इसमें करना, आपको 2 मार्क्स में पूछा ही गया है, 2 और 4 दोनों में पूछा गया है योजनाओं को। हाँ, एक चीज और, जितने भी एक्ट्स आएंगे इस पार्ट में, जितने भी एक्ट्स आएंगे, ठीक, मैंने बहुत सारे, मैं जो आप वो देखेंगे ना मेरे वीडियोस इसमें आएंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको क्या। हाँ, यहां पर मैं बता रहा हूं, इसी में बता देता हूं मैं। सभी एक्ट्स में आपको क्या करना है, जितने भी एक्ट हैं, अधिनियम, सभी अधिनियम का हमको एक कंपलसरी आपका क्या, जो परिभाषा होता है ना, सभी अधिनियम का देखेंगे जनरली आपका भाग 2 क्या होता है, सॉरी अध्याय 2, या तो फिर आपका इसमें, सॉरी वो आपका भाग 1 इससे रिलेटेड यार, 1 से रिलेटेड, भाग 1 से रिलेटेड धारा 2 में, ठीक, धारा 2 में आपको परिभाषाएं मिलेंगी। इन परिभाषाओं को आपको एकदम मस्ट आपको करना है, जरूरी है, एकदम जरूरी है आपको, ये परिभाषाओं को देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही दिए रहे हैं आपको, ठीक है, परिभाषाओं से उठा के डायरेक्ट देंगे। क्या दिया है, जैसे पहले आप देखेंगे ना तो शायद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से भी दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। आपको बोल दिया घरेलू हिंसा के बारे में बोल दिया, घरेलू हिंसा को परिभाषित करना है। अब ये एकदम आप इसको कुछ भी नहीं लिख सकते, ये जो परिभाषा दिया गया है, क्या आपको और लंबा क्वेश्चन देगा कि घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इस अधिनियम के तहत, घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम के तहत आपका घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए। अब हो सकता है अब इसको, इसमें धारा याद नहीं है आपको, ठीक है, एक्चुअल जैसे धारा 3 में उसको दिया गया है ना। चलो मैं आपको आंसर शीट में लेके चलता हूं। ये ऐसे ही देगा आपको, 2 नंबर के क्वेश्चंस में कुछ एकदम ऑड आएंगे, आपको टाइम मिलता है आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट लीजिए वैसे क्वेश्चन को, ठीक, जिसके बारे में कुछ भी पता है ना आप अटेम्प्ट लीजिएगा वैसे क्वेश्चंस को, ठीक। अब आपको 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे करोगे, देखो 5 लाइन है आपके पास। अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको पैरा में लेना है, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जैसे खासकर योजना वाला क्वेश्चन आएगा, उसको मैं बताऊंगा कैसे आपको उसको डिवाइड करना है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके उसमें प्रावधान क्या है, उद्देश्य क्या है उस योजना के होंगे ना, उससे लाभ हानि क्या है, ऐसा टाइप से, ठीक है, उसका लाभ क्या होगा, मेनली लाभ क्या है उसको देखेंगे, वैसे टाइप से उसको अरेंज करके लिखना है। अब जब आप इसी को पढ़ेंगे, किसको, घरेलू हिंसा से परिभाषित करें, अब आपके पास है 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन आपको आपने पढ़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सटीक वे में जाना है, ठीक। और अधिनियम को अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा सा ट्राई करेंगे अगर वर्डिंग्स वैसा हमको रख पाए, ठीक है, जैसे इसमें होता है ना क्या लिखा जाता है, ठीक। अब आपको इसमें भूमिका नहीं जमाना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। व्यथित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के क्या है, हाँ, घरेलू हिंसा को परिभाषित करें ना, तो जैसे क्या है इसमें, व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन, ठीक, ठीक है, आप और आपका
को क्या शारीरिक, देखिए इसको ना थोड़ा सा ना मैं ऐसा जमा रहा हूँ, एक मिनट ना ट्राई कीजिएगा इसको ना, एक चीज इसमें बोलते हैं जैसे लाइन में ही लिखना है हमको, ठीक है। एक तो लाइन में लिखिएगा और 100% उसको क्या है अंडरलाइन करना है उसको, मतलब सॉरी इसको ना ये आपको ये लेना पड़ेगा, इसमें आपको क्या बोलते हैं इसमें, एक सेकंड ना सॉरी, ठीक है। जब आप इसको ना वो उसमें लिखेंगे ना शीट में तो आपको सही आएगा। इसमें क्या आपका थोड़ा सा ना वो हो जाता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा मोटा करने पे, ठीक। जैसे क्या था, व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य जीवन या किसी अंग को क्या करे आपका नुकसान पहुंचाए, ठीक है, ठीक है, पूरा वहां तक जाने का, ठीक है, थोड़ा वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी अंग को नुकसान पहुंचाए, साथ ही अब इसका एक की पॉइंट है, क्या चीज, इसमें जब भी लिखेंगे ना ऐसा तो थोड़ा सा ना जो कीवर्ड्स हैं, ठीक, क्या कीवर्ड्स है इसमें, व्यथित के शारीरिक मानसिक लैंगिक दुरुपयोग को कारित करे, या क्या करे, आप इसको एज वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है, शामिल करता है, यह व्यथित व्यक्ति के शारीरिक मानसिक लैंगिक दुरुपयोग को भी क्या शामिल करता है, ठीक। हर चीजें एज इट इज याद नहीं आएगी, ये भी सही है, शामिल करता है, ठीक। आप ना जब इसमें सीट में लिखेंगे ना, ठीक, इसको थोड़ा सा और मैं स्पेस बड़ा करवाऊंगा यहाँ पे वो करने के लिए, क्योंकि क्या यहाँ पे पेन के थ्रू लिखते हैं ना तो छोटा वो हो जाता है, थोड़ा सा इसमें लिखने के लिए थोड़ा सा सही नहीं बनता है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करवा के ले आता हूँ, फिर उनको कल से हम लोग इसमें इसी में प्रैक्टिस क्योंकि करेंगे। देखिए आपका 4-5 लाइन है ना, वो इसी में आ जाएगा। कैसा, व्यथित व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य जीवन किसी अंग को नुकसान पहुंचाए, ठीक। घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है, व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य जीवन किसी अंग को नुकसान पहुंचाए, साथ ही व्यथित व्यक्ति के शारीरिक मानसिक लैंगिक दुरुपयोग को शामिल करता है। अब इसको ना यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट भी दे सकते हैं, 1 2 3 4, ये जो सॉरी 3 है ना, ठीक है, व्यथित व्यक्ति के दुरुपयोग को शामिल करता है। ये क्योंकि अलग से भी पूछा हुआ है ना, शारीरिक मानसिक या लैंगिक दुरुपयोग का अर्थ क्या है, क्या क्वेश्चन था उसमें, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग को स्पष्ट किए। 2A आपको पूछा है कितने में, 4 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे, जब आप लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने इसमें स्पष्ट अच्छे से बताया हुआ है कि जैसे घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल करता है, कैसे कैसे चीज शामिल करता है, व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग मानसिक शारीरिक भलाई आदि को हानि पहुंचाता है, साथ ही क्या है, अब उसके शारीरिक लैंगिक मौखिक भावनात्मक दुरुपयोग आर्थिक दुरुपयोग को कारित करता है, ठीक। शारीरिक मानसिक लैंगिक, ठीक है, इसमें 1-2 पॉइंट और जुड़ेगा, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं अभी आज, कल से थोड़ा सा इसको कंटिन्यूशन में जैसा जैसा आपका जो जो चीज हमको पढ़ना उसी वे में है कि एटलीस्ट हमारे मैक्स टू मैक्स पॉइंट कवर हों, ठीक। शारीरिक मानसिक लैंगिक भावनात्मक आर्थिक सभी दुरुपयोग क्या शामिल करता है, ठीक। इसका अर्थ क्या है कि जब भी घरेलू हिंसा होता है ना, इस स्त्री के ऊपर जैसे घरेलू हिंसा हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको फिजिकल जैसे उसको प्रताड़ित किया जा रहा है वही बस तो शामिल नहीं होता ना, उसके साथ मान लो किसी प्रकार का उसको पैसे के लिए जैसे तंग किया जा रहा है, तो जैसे उसी में, ठीक है, इसमें वर्ड अपन यहाँ पे शारीरिक के बजाय मानसिक लैंगिक, चौथा ले लो आर्थिक। देखो 5 लाइन है, काफी है आपके पास, है ना।
आर्थिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, ये अब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, देखिएगा लेक्चर में, आर्थिक, मानसिक, लैंगिक साभी दुरुपयोग, ठीक है। तो ये सबको क्या शामिल करता है, ठीक। किसी भी प्रकार का ये आचरण है ना, उसको मौखिक रूप से किसी प्रकार से अब्यूज किया गया है तो उसको भी घरेलू हिंसा बोला जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए बोल रहा है ना, मैं शॉर्ट में लिखा हूं वही बताया ना, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी इसमें देगा कि इस पूरा एक्ट का नाम लिख के, तो व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन या किसी अंग को नुकसान पहुंचाए, साथ ही साथ व्यथित व्यक्ति के क्या है आपका शारीरिक, मानसिक, लैंगिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग को क्या शामिल करता है, ठीक है। घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत ऐसा टाइप से आप लिख सकते हैं ना, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत। ये आपके पास ना शॉर्ट है तो आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, देखो 2 मार्क्स में आ रहा है तो डायरेक्ट लिखिए, कोई उसको आपको गलत नहीं करेगा कि यह व्यथित व्यक्ति के किसी, वो समझ जाए, परिभाषित करे, ऑलरेडी पूछ दिया है ना कि हम क्या है इसमें भूमिका जमाने बैठ जाते हैं। 2 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, टू द पॉइंट जाना है। कैसे करेंगे, व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन या किसी अंग को नुकसान पहुंचाए, 4 मार्क्स में अगर देखेंगे कि यह शामिल करता है ऐसा टाइप से, साथ ही व्यथित व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, लैंगिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग को भी क्या कारित करता है। तो इस प्रकार से ना 2 मार्क्स का जब भी लिखेंगे ना तो इस प्रकार से हम चलेंगे। 4 मार्क्स 2 एंड 4 अभी 2-3 दिन कंटिन्यू करते हैं, जो जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे एक्ट से, जितने परिभाषा वाले पार्ट हैं वहां से करेंगे, देन नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू आज के लिए, कल देखते हैं नेक्स्ट।